किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर के पास आया हूं जो कि खेती भी करते हैं, खेती के साथ साथ खेती की बारीकियों को समझते हुए अच्छा पैसा भी कमाते हैं। और मशरूम का फार्म थोड़ा दिखाइए उधर घुमा करके। इनका जो मशरूम का फार्म है, ये 4 इन्होंने रूम बनाए हुए हैं, बड़े बड़े रूम हैं। और इसके बारे में मैं पूरी इनसे जानकारी लूँगा। जानकारी आपको बेसिकली ये देंगे कि कब ये पैदा किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कितना आप कमाई कर सकते हैं साल भर में या जो भी टर्नओवर होता है। और साथ में इन्होंने स्ट्रॉबेरी करके दिखाइए। ये देखिए स्ट्रॉबेरी मैंने हाथ में ले रखी है और ये स्ट्रॉबेरी है, बहुत टॉप क्लास की स्ट्रॉबेरी इन्होंने पैदा की हुई है। बिना ड्रिप के किया है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या, बिना ड्रिप के है। मल्चिंग जरूर लगा रखी है। और हमारे शिष्य हैं, सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि हमारे ये शिष्य हैं विगत 3 साल से ना जी 3 साल से जुड़े हुए हैं। हमसे छोटी मोटी बातें जो है पूछते रहते हैं, लेकिन खुद अपने आप में भी अच्छी जानकारी आप रखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका संतलाल भाई, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे स्वागत है। आप उसके सब्सक्राइबर भी रहे हैं जी सर। और एक सबसे पहला सवाल ये है कि जो आप मशरूम का फार्मिंग कर रहे हैं जी। अभी इस समय इंडिंग में मैं पहुंच पाया हूं, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया जी। लेकिन इसमें आप एक चीज ये बता दीजिए, जो आपने लगाया कितने बाई कितने का तैयार किया है? ये हमने जो फार्म हमारा लगा है 23 बाई 50 का एक झोपड़ी बनती है जी। और हमने 4 लगाया है। हाँ। और पिछली बार हमारा तो ज्यादा था, अब यहाँ पे हमारे यहाँ काफी लोग करते हैं तो हाँ। लेबर की जो है प्रॉब्लम ज्यादा है जी। तो उतना करते हैं जो घर वाले से हो सके, 1-2 लेबर पकड़ लेते हैं, हाँ। उनसे करवा लेते हैं। मतलब लेबर की समस्या की वजह से आपने कम कर दिया। तो एक चीज ये बताइए, जैसे आपने फार्म हाउस बनाए हैं, 4 बनाए हैं, कितने बाई कितने के हैं ये 23 बाई 50 का एक कमरा है। एक कमरा जी। 23 बाई 50 के 4 कमरे आपने बना रखे हैं। टोटल जो टर्नओवर होता है जी, इसमें कितना आपका खर्चा हो जाता है और लगभग पूरा जो आपका एक सीजन में कब लगाते हैं? पहले तो ये सवाल है। ये 15 सितंबर अगस्त से काम चालू हो जाता है। मतलब इसका वो बनाने लगते हैं, 15 मैन्योर वगैरह तैयार होता है। 15 अगस्त से ये झोपड़ी जो है बननी चालू हो जाती है। अच्छा, झोपड़ी बनना चालू हो जाती है। हाँ। और उसमें 15 सितंबर में भूसा इसका भिगाया जाता है जी। उसके बाद सारी तैयारियां की जाती हैं। भूसा भिगाने के बाद जो है पैल बनाया जाता है। इसके बाद उसकी कटिंग होती रहती है और झोपड़ी का काम जो है स्टार्ट रहता है। अच्छा, झोपड़ी बनती रहती है, कंपोस्ट बनती रहती है। उसको मिक्सिंग करते रहते हैं। कितनी बार मिक्सिंग करते हैं उसको? ये टोटल 27-28 बार में पक जाती है। टोटल 27-28 बार बनाना पड़ता है जी। किसान भाइयों सोच लीजिएगा कि एक कंपोस्ट बनाने के लिए कितना दिन लग जाता है? 45 दिन? 45 दिन नहीं, करीब ये 35 दिन में तैयार होती है। 35 दिन में, और उसमें 27-28 बार। कभी एक आध बीच में गैप मिले, नहीं तो डेली आपको उसको पलटी कर। कभी जैसे काम ज्यादा है तो अभी उसको रोक सकते हैं, नहीं तो रोक नहीं सकते, उसको समय से चलते रहने देना। अच्छा, तो ये टोटल ओवरऑल आपका चारों शेड में खर्चा कितना आ जाता है? अब ये मान के चलिए करीब 4 लाख रुपए। 4 में 4 लाख रुपए लग जाता है पूरा टोटल जी। सब कुछ स्पम वगैरह सब मिला करके जी। अगर नया करेंगे तो 1.5 लाख रुपए लगेगा। पूरा सेटअप जब नया होगा, एक में 1.5 लाख। एक में 1.5 लाख पूरा सेटअप जी। तो मतलब दूसरी साल जो है आपका 1 लाख हो जाएगा एक का जी। तो पहली बार में 1.5 लाख लगेगा। दाना बच जाता है। हाँ यही जी। दाना मतलब ये जो सब तामझाम है सब बच जाता है। बांस वगैरह एक ही बार लगता है। पन्नी जो है ये भी दोबारा काम में आ जाती है, भूसा ढकने में काम आ जाती है जी। जब शुरू करेंगे तो भूसा ढकने के लिए भी नई पन्नी लेना पड़ेगा जी। तो अब जो है दूसरे साल जो है ऐसा होता है, ये जो छत की निकलेगी पन्नी, इसको हम भूसा में ढक देंगे और अगले साल फिर जो है नई पन्नी छत पे डाल देंगे जी। और अच्छा, इसी तरीके से अल्टी पल्टी करते रहेंगे। 1 लाख रुपए का मतलब हर साल खर्चा लगेगा, पहली बार 1.5 लाख जी। अच्छा, बचत चारों में अगर एक का बचत हम टोटल मान के चलें तो कितना हमारा बचत? ये मान के चलिए आप कि एक छप्पर में जो है 60 कुंटल भूसा लगता है और उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए आपका 25 कुंटल से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, 60 कुंटल में 25 कुंटल जी। आधे से थोड़ा सा मिलता जुलता रहना चाहिए, भूसे का आधा होना चाहिए। लेकिन हम 30 नहीं बता रहे हैं, 25 ही बता रहे हैं। 25 जी, चलिए ठीक है, कम बताना चाहिए, ज्यादा पैदा कर ले किसान, वो उसकी मेहनत। तो हम जो है इसमें करीब अगर 25 कुंटल अगर 100 रुपए के हिसाब से तो 2.5 लाख होता है हमारा। और 1.5 लाख रुपए जो है लग जाता थी पहले साल। और इसी बचत हो जाती है। 1.5 लाख बचत होती है मात्र 1.5 लाख। तो अगर चारों में 6 लाख बचत हो जाए, बता रहे हैं 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया है एक छप्पर से
जी। मैं जैसे इंटर हुआ तो मैंने आपसे पूछा कि दोनों में आप अंतर बताइए, स्ट्रॉबेरी में और उसमें। तो स्ट्रॉबेरी तो अभी लगभग आपका 1 महीने से ज्यादा चलेगा, अभी 1 महीना से ज्यादा चलेगा ना। और हम अब इसको 2 महीना चला के दिखाएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। मेरे सिस्टम से चलिएगा, मात्र 1900 रुपए खर्चा करना है आपको, और आप इसको जो है आपको 2 महीना चला के दिखाऊंगा। और इसका जो रिजल्ट है ना, आप खुद वीडियो बना करके डालिएगा मेरे पास कि क्या रिजल्ट इसका आया, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी। तो ये बताइए कि अभी आपने जैसे कहा कि सर उससे इसमें फर्क है, अभी रेट इसका कम से कम आपने बताया कि 250 जा रहा है, हम 200 मान लेते हैं, ओवरऑल 200 मानते हैं। तो जो इसकी तोड़ाई हो जाती है टोटल कितना कुंटल हो जाती है आपका 1 एकड़ में? अभी हमारे ये जो ज्यादा लगाए हैं हम आपकी बार, पहली बार ज्यादा लगाए हैं, पिछली बार कम था हमारा। तो इसमें अभी ये मान के चलिए 70-80 ट्रे डेली का जाता है। मतलब 70-80 ट्रे का मतलब कितना हो गया? 1 किलो का ट्रे में 2 किलो लमसम आता है जी, 2 किलो मतलब 160 किलो, 1.5 कुंटल पर डे टूट रहा है। तो मेरे भाई 1.5 कुंटल अगर पर डे टूट रहा तो कहाँ उससे पीछे है, आप कैलकुलेशन करके देख लो। किसान भाइयों आप कमेंट करिएगा कि क्या स्ट्रॉबेरी मशरूम से पीछे है। अच्छा चलिए, जो आगे पीछे है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1.5 कुंटल पर डे की है और लगभग 200 रुपया किलो जा रहा है, तो 40,000 रुपये पर डे श्रीमान जी यहाँ से ले रहे हैं। उसके 40 नहीं 30,000 रुपये पर डे ले रहे हैं, मतलब महीने का 9 लाख होता है, एक चीज समझिएगा। और 3 महीने की फसल होती है, 9 तिरिक 27 लाख का फसल होता है 1 एकड़ का। सही कह रहा हूँ मैं? तो ये क्यों कह रहे हो आप कि उससे ज्यादा इसमें नहीं है? सर जी मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे अभी हमारा ये फल लगा हुआ है जी, ऊपर वाला ना करे बारिश हो जाए। देखिए वो तो देवबत का ही धनी किसान संतलाल भाई, देवबत के ही धनी किसान। चलिए हम आते हैं किसान भाइयों मेन पॉइंट पे। यहाँ पे 2 खेती आप करते हैं और बाकी भी खेती करते हैं, लेकिन जो 2 चीजों का इनका स्पेशलाइजेशन है, अगली बार इनको हम ड्रिप भी लगवा देंगे, स्पेशली बोल करके इनका ड्रिप इसी महीने में अप्रैल में मैं लगवा दूंगा आपका, ठीक है। जितने कम से कम खर्चे में होगा, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, कोई 1 रुपया आपसे ले नहीं सकता, ये संतलाल मेरा वादा है। यहाँ पे किसान भाइयों सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जो है किसान भाइयों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे बुलाते हैं लोग, यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। अब ट्रेनिंग का क्या सिस्टम, मैंने इनका नंबर डाल दिया, वो उस पर भी ज़्यादा मैं बहस नहीं कर सकता, इनका नंबर है, इनसे बात करिएगा। कैसे यहाँ रहने की सुविधा देते हैं आपको, जैसे ये रहते हैं वैसे आपको रहना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए कोई असल अलग से स्पेशल व्यवस्था नहीं होगी, गांव में रहते हैं बिल्कुल ना, जो खाएंगे वही जो खिलाएंगे, है ना, शुद्ध गांव में रहने वाले। मेरी भाषा जो मैं खाऊंगा वही मैं खिलाऊंगा। तो आपका नंबर चल रहा है, आप आकर के स्ट्रॉबेरी की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और मशरूम की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छा इनकम किस तरीके से कमाया जाता है आप यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा, बारीकियों के साथ सीखिएगा। कोई क्वेश्चन हो आप इनसे पूछिएगा, ये आपका जवाब देंगे। क्यों सही है? जी सर जी। तो ये बताइए यहाँ आने के लिए अगर कोई किसान भाई आना चाहता है तो किस तरीके से आना है और किस महीने से आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे देना? ये तो 15 अगस्त से काम चालू हो जाता है जी। अगर सितंबर में कोई आएगा तो पूरा काम A to Z मिलेगा हुआ। मतलब सितंबर में चाहिए, सितंबर में आना चाहिए किसान भाई को ना जी। तो पूरा आप एक उस समय बुलाइए जिस समय पे बीच में अगर 15 से 20 दिन के समय में आप पूरा उनको सिखा दीजिए। पूरे सितंबर में कभी भी आ सकते हैं जी जी। उसमें पूरा प्रोसेस चालू रहता है, हाँ हाँ, भराई भी चालू रहती है जी, और पूरा स्ट्रक्चर भी बना रहता है, बनता है, और पायल कैसे कटती है वो भी पता चलेगा जी। पूरा काम जो है उसी महीने में रेडी रहता है, रेडी रहेगा। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी यहाँ पे आना चाहेगा वो किस जगह पे उतरे? खागा में उतरे, वो खागा बाराबंकी जिले में खागा में नहीं। अगर अपने साधन से आना चाहता तो लोकेशन दे दीजिएगा, वो आपके जैसे मैं आज आ गया हूँ वैसे वो भी आ जाएगा। भेज देंगे, कोई भी कांटेक्ट करके आएगा, हम लोकेशन भेज देंगे, सीधा घर पे आ सकते हैं फॉर्म। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्म पे आ जाएगा सीधे। आपने तो कहीं नहीं पूछा होगा? नहीं मैंने कहीं नहीं पूछा, मैंने तो यहाँ बाजार में मुझे लगा कि आप खड़े हो इसलिए मैंने वहाँ फोन किया आपको, ठीक है, बाजार में। तो किसान भाइयों यहाँ पे ये वीडियो इसको लंबी नहीं करूंगा, सबसे सिंपल सी बात है कि अगर आपको मशरूम की खेती करना है तो आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए। अब यहाँ पे क्या खर्च आएगा क्या नहीं होगा आप इनसे बात करके पूछ लीजिएगा। आप उसके बाद यहाँ पे आइए, अगर आपको जमता है तो, नहीं जमता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं किसी के लिए, क्यों भाई? जी, जी, जी। और आप आगे आकर के अपना खेती शुरू कर सकते हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी है और चाहे तो आपका जो लोग करना चाहते हैं बिल्कुल बात कर सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं। जी जी जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो। नमस्कार, जय जवान जय किसान।